रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा अधिकारी की पोस्ट के लिए। और इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। साथ में हमने भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहां पे आपको अप्लाई करने के लिए भी लिंक मिलेगा और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए भी। आगे चलते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा इन ग्रेड ए, पैनल ईयर है 2021, यानी कि 2021 की रिक्रूटमेंट है जो 2022 में आ रही है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ। आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप कहाँ के निवासी होने चाहिए, यह है सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, और आगे भी कई सारी चीज़ें हैं वो आप देख लेना। मोड ऑफ एप्लीकेशन है तो केवल ऑनलाइन आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं तो आज से आपके अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं 28 मार्च 2022 से, और 18 अप्रैल 2022 शाम 6 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है आपको पता ही होगा, दोनों पेपर एक ही शिफ्ट में होंगे, एक ही दिन होंगे, वो है आपकी 21 मई 2022। लेकिन ये डेट जो है एडमिट कार्ड में चेंज भी हो सकती है, लेकिन आप यही मान के चलिए इसी डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है ऑनलाइन आवेदन करने में, या फिर आपकी फ़ीस डिडक्ट हो जाती है, दिखाता नहीं है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन्होंने लिंक दिया हुआ है, क्वेरीज मे बी मेड थ्रू द लिंक। आगे फिर कहते हैं यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बैंड। तो ये आपके एग्ज़ाम में इस तरह की चीज़ें जो हैं अलाउड नहीं है। अब देखिए कैटेगरी वाइज नंबर जान लेते हैं। इससे पहले भी हमने जिक्र किया था, जो शॉर्ट नोटिस इनका आया था, एक बार फिर देख लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की जनरल यानी कि यूआर के लिए 3 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 2 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए 1 है, बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। ओबीसी के लिए ना ईडब्ल्यूएस के लिए है, और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे इनको मिल जाएगी। टोटल 6 वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पे बल्ले बल्ले हो रही है एससी के लिए, हालांकि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि भाई जो अदर कैटेगरीज वाले कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस के हो गए, ओबीसी के हो गए, वो इनके पास नहीं आएंगे। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है वो जनरल में होगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी का जो आपका कास्ट का सर्टिफिकेट बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होना चाहिए, वो आपका है 1 जनवरी 2021 के बाद से लेकर के डेट ऑफ क्लोजिंग डेट जो इसकी है एप्लीकेशन की, उस तक बना हुआ होना चाहिए। यानी कि इसकी डेट क्लोजिंग क्या है हमने आपको ऊपर बता ही दी होगी, ये है इसकी 18 अप्रैल तक। तो 18 अप्रैल तक बना हुआ होना चाहिए, यानी कि 1 जनवरी 2021 से लेकर के 18 अप्रैल 2022 के बीच में आपका ओबीसी का सेंटर वाला सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। आगे फिर कुछ इंपॉर्टेंट है, तो ये कहते हैं कि भाई अगर आपकी कोई वैकेंसी नहीं है ना, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है तो वो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको यूआर मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर उनकी कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है तो उनको एज रिलैक्सेशन वगैरह का कोई यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे फिर इन्होंने बताई है कि कौन कौन सी पीडब्ल्यूबीडी की कैटेगरीज हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज आप इनमें देख सकते हैं। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए इन्होंने बताया कि हर घंटे में आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगी, तो इनके लिए पेपर हो जाएगा 4 घंटे का। असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा का काम क्या होता है, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो 3 इन्होंने पॉइंट बताए हैं। देखिए आपको क्या करना होगा, ट्रांसलेशन करना होगा इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, और इसके साथ साथ किस किस चीज़ का ट्रांसलेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट, मैनुअल्स एंड अदर पब्लिकेशंस ऑफ द बैंक एंड अरेंजिंग फॉर प्रिंटिंग देयर ऑफ। फिर नंबर 2 पे कहता है इम्प्लीमेंटेशन करना होगा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन जो आपके हिंदी के बारे में दिए गए हैं कि भाई बैंक जो होते हैं उनमें हम हिंदी को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम हिंदी में कैसे हो सकता है। और नंबर 3 पे फिर इन्होंने बताया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिंदी टीचिंग स्कीम फॉर द बैंक स्टाफ। तो बैंक का जो स्टाफ होता है उसको आपको क्या बताना पड़ेगा, हिंदी सिखानी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि आप हिंदी में कैसे काम कर सकते हैं, कितनी आसान होती है हिंदी भाषा। तो इस तरह से आपको हिंदी का कार्यान्वयन करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। आगे फिर आपकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 1 मार्च 2022 से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, ये बात आप याद रखें। अब देखते हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। इन्होंने लिखा है 2nd क्लास मास्टर डिग्री चलेगी, 3rd क्लास अगर आपकी होगी 50% से कम होंगे तो आपकी नहीं मान्य होगी। तो ये आपकी होनी चाहिए हिंदी में या फिर हिंदी ट्रांसलेशन में। इसके साथ साथ इंग्लिश सब्जेक्ट आपका बैचलर डिग्री पे होना चाहिए, चाहे कंपलसरी हो या इलेक्टिव हो। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अगर इंग्लिश था तो नहीं चलेगा, सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। फिर नंबर 2 पे कहता है अगर एमए आपके पास इंग्लिश में है
तो आपके पास हिंदी सब्जेक्ट डिग्री पे होना चाहिए। इसके साथ साथ PGDT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन होना चाहिए। और नंबर 3 पे कहते हैं सेकंड क्लास मास्टर डिग्री अगर संस्कृत, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में है तो आपके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट ग्रेजुएशन पे होने चाहिए। इनके साथ साथ PGDT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन भी आपका होना ज़रूरी है। और नंबर 4 पे कहता है मास्टर डिग्री इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, अगर दोनों इंग्लिश और हिंदी में मास्टर डिग्री है तो फिर BA में आपका चाहे कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपने PGDT किया है या फिर नहीं किया है। आगे डिज़ायरेबल है तो भाई आपका क्या आपको आना चाहिए, बाइलिंगुअल वर्ड प्रोसेसिंग आपकी होनी चाहिए, यानी कि जो वर्ड चलाते हैं माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है वो आपको बाइलिंगुअली आना चाहिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आगे फिर आपकी एज है तो एज भी आपकी 1 मार्च 2022 तक ही काउंट हो रही है, यानी कि 1 मार्च 2022 तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 साल से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो 2 मार्च 1992 से लेकर के 1 मार्च 2001 तक के बीच आपका जन्म हुआ होना चाहिए, इसके पहले या फिर इसके बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आपकी वैकेंसी यानी कि आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है, जिस तरह SC ST में है तो उनको 5 साल की रिजर्वेशन मिलती है, PWBD के लिए है तो उनको भी 10 साल की रिजर्वेशन मिलती है, तो आप अपने मान सकते हैं। आगे फिर अपर एज लिमिट भाई इन्होंने बताई है, रिलैक्सेशन क्या कुछ है तो आप देख लेना एक बार किसको कितनी मिली है। 5 साल मिली है यहाँ पे SC ST को, और एक्स सर्विस मैन है कई सारी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपकी कुछ ऐसी सिस्टम है तो 10 साल PWBD को मिली है। और कैंडिडेट जिन्होंने PhD क्वालिफिकेशन कर रखी है उनके लिए अपर एज लिमिट रखी जा रही है 32 साल, 2 साल एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और मैक्सिमम एज लिमिट उनकी यही रहेगी चाहे उनको रिलैक्सेशन मिल जाए। आगे फिर चलते हैं इम्पोर्टेंट, मैंने देखी इस पर एक अलग से हमने वीडियो बनाई थी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, वो आप देख लेना कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं और किस किस पार्ट से आपका कितना क्या कुछ एग्ज़ाम आने वाला है, तो वो आप सबको हमारी उस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड में जो एंड स्क्रीन आती है वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, और साथ में आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं तो उस पर अच्छे से आपको पता चल जाएगा, और वहाँ पे सैम्पल दिए हुए हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा तो मेन फोकस जो है वो एलिजिबिलिटी पे है। और देखिए यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स की जो मार्कशीट्स आती हैं तो उनमें क्या होता है कि उनका जो ये होती है आपकी CGPA, तो किस तरह से उनके माने जाएंगे, कितनी % माने जाएगी, तो 50% तक मानी जाएगी, 50 से ऊपर कितनी भी हो, लेकिन उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। तो आप अपना स्केल देख लेना, पॉइंट स्केल जो होता है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस है जो नॉन रिफंडेबल है, अगर एक बार आपकी फ़ीस कट गई तो फिर वापस नहीं आने वाली है। आप सोच समझ के अपना फॉर्म सबमिट कीजिएगा, कुछ गलती नहीं रहनी चाहिए, बात ये है। तो फीस आपकी कितनी है, देखिए SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए केवल इंटीमेशन चार्ज जो 100 रुपये का होता है वो उनको देना होगा, फीस उनके लिए कुछ नहीं है। और जनरल OBC EWS के लिए इंटीमेशन चार्ज 100 रुपये का है, और इसके साथ 500 रुपये की फ़ीस, यानी कि टोटल 600 रुपये देने पड़ेंगे। और जो स्टाफ के कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ नहीं देना, उनको इंटीमेशन चार्ज भी नहीं लगेगा उनका, वो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पे आएंगे तो आप अपना देख लेना कौन कौन सा आपका नज़दीक पड़ता है। अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, रायपुर, जम्मू, कानपुर, कोची, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, पुणे, तिरुवनंतपुरम। तो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स होने वाले हैं, चेंज नहीं होंगे। एक बार जो आपने सेलेक्ट कर लिया वो वही रहेगा, वहीं पे आपका सब कुछ होगा। आगे फिर आपके देखिए प्रीवियस जो आपके पेपर हैं 2015 तक, शायद 2006, 7, 8 से लेकर के 2015 तक इनके वेबसाइट पे पड़े हैं, उसका भी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि 2015 के बाद से यानी कि 2016 से लेके ये ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम होने लगे थे, तो ऑनलाइन जब आपके एग्ज़ाम होने लगे तो आपको किसी वेबसाइट पे जो अनऑफिशियल होती हैं, कई सारे लोग बनाए हुए होते हैं, तो वहाँ पे आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन RBI की तरफ से आपको कोई आंसर की होती है आपकी वो नहीं मिलेगा, क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। आगे फिर देखिए सैलरी कितनी है, तो आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, सैलरी आपकी बहुत ज़्यादा है, 90,100 रुपये अप्रोक्सीमेटली, इतनी आप मान सकते हैं। और ये तो HRA को लगा के नहीं है, यानी कि HRA इसमें लगता नहीं है, उसको HRA को अलग छोड़ करके तब जाके आपकी 90,100 रुपये है। आगे फिर क्या कहते हैं, कई तरह के आपको क्या मिलते हैं भाई, सुविधाएं मिलती हैं। नंबर ऑफ़ इंक्रीमेंट मैक्सिमम 4 हैं, और ये आपके बढ़ भी सकते हैं अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही एडवांस में इनकी जो काम की क्वालिफ़िकेशन है वो है तो। इसके बाद आपको कई तरह के जो है अलाउंसेस मिलते हैं, मेंटेनेंस मिलता है व्हीकल का, न्यूज़पेपर, टेलीफोन चार्जेस, बुक ग्रांट, अलाउंस फॉर फर्निशिंग ऑफ
रेजिडेंस एट्सेट्रा पर एलिजिबिलिटी, यानी कि बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आगे फिर क्या कहते हैं, प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रहेगा, जो मैक्सिमम 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज़ 2-3 साल में ही ये क्लियर कर देते हैं। और आपका ट्रांसफ़र कहीं पे भी हो सकता है ऑल इंडिया में किसी भी बैंक में। और अप्लाई कैसे करना है वो आप देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो आप देख लेना किस तरह से अप्लाई करना है इसको पढ़ करके। और तो कुछ इतना खास है नहीं। फिर से एक बार फिर बता दें इन्होंने किस तरह के साइज़ होने चाहिए फ़ोटो वगैरह के, और साइन आपके होने चाहिए। फिर एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आएगी, और लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो वो आप इनका साइज़ देख लेना कि कितनी KB में होना चाहिए, कितने MB में होना चाहिए, और क्या उसका रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो RBI के लिए आप तैयार हो जाइए। सिलेबस आपको पता ही चल गया है। हालांकि ये इन्होंने असिस्टेंट मैनेजर का पूरी डीपली इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, पाठ्यक्रम जो दिया हुआ है, लेकिन हमने भी पूरी डीप से और सैम्पल जो क्वेश्चन के हैं उनके साथ वीडियो बनाई हुई है। तो उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लें, और आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, अप्लाई कर सकते या नहीं कर सकते, वो भी आपको पता चल गया होगा। और इन्होंने एक लिंक भी दिया हुआ है, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, क्वेरी है, तो इनसे आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ हमसे भी पूछ सकते हैं, अगर हम अवेलेबल होंगे और हमें पता होगा तो हम ज़रूर बताएंगे। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। तब तक के लिए IBPS का रिज़ल्ट का वेट करते हैं। खैर उसको छोड़िए, अब RBI की तरफ बढ़िए और वेट करते हैं 21 मई का। उससे पहले आपकी तैयारी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप एलिजिबल हैं तो फटाफट से अप्लाई करके इसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए।